for day 23 endocrine pharmacology. Yes और नो, हाँ या ना में जल्दी से बताते चलेंगे माय डियर, जल्दी से सभी लोग मुझे बताते चलेंगे, एक बार फटाक से शेयर कर दो। एंड क्या हम सभी लोगों की तैयारी तगड़ी चल रही है? मान के चलेंगे अगले 15 दिन में हमारा पेपर है, क्या मान के चलेंगे कि सर अगले 15 दिन में हमारा पेपर है? In the next 15 days is going to be our AIMS 2025, ऐसा मान के चलेंगे। क्या आप में से किसी ने आरआरबी वगैरह दी थी? आरआरबी का रिजल्ट आया था? यस, किसी ने दी है आरआरबी वगैरह? यस यस, डर तो बिल्कुल लगना जायज है, लेकिन डर अगर आपको नहीं लग रहा है, इफ यू आर नॉट स्केर्ड और इफ यू आर नॉट एंग्शियस, तो फिर आप गलत जा रहे हो। डर लगना जरूरी है। डर कब लगता है माय डियर? जब आपने तैयारी करी होती है एंड आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो तैयारी करी है तो बिल्कुल डर लगना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, उस डर से आगे ना पढ़ना या ये सोच लेना नेगेटिव कि सर हमारा निकलेगा नहीं, ये तो गलत बात है माय डियर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, राइट? चलिए, सो आज का हम शुभारंभ करते हैं, आज का हम शुभारंभ करते हैं हमारे एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी का, जिसमें टुडे वी आर गोइंग टू कवर, आज हम क्या क्या कवर करेंगे माय डियर? सर आज हम कवर करेंगे रिगार्डिंग डायबिटीज, रिगार्डिंग थायराइड, रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन, थायराइड, डायबिटीज, कॉन्ट्रासेप्शन, रिगार्डिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड हार्मोनल ड्रग्स, जिसमें मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। बहुत बढ़िया, आरआरबी बैंगलोर 55। कोई नहीं, देखो कोशिश करना इंपॉर्टेंट है माय डियर, ठीक है? ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने एग्जाम दी वो भी बहुत बड़ी बात है डियर, चिंता नहीं करें डियर, डोंट फियर माय डियर। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का। सबके डाउट, सबकी क्वेरी हो गई क्लियर? कैन वी स्टार्ट विद टुडेज पेपर माय डियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलेंगे, हम सभी आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बढ़िया। सो एंडोक्राइन ड्रग्स में मोस्टली इन 5 कैटेगरीज से प्रश्न पूछते हैं, या तो एंटी थायराइड या ड्रग्स फॉर थायराइड में पूछेंगे, जैसे कि लीवोथायरोनिन, लीवोथायरोक्सिन। एंटी थायराइड में प्रोपाइल थायोग्रासिल, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल। डायबिटीज में आपके SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP एगोनिस्ट। यस और नो? यस हो जाएगी देवांशी, बिल्कुल। डायबिटीज में आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स एंड इंसुलिन एनालॉग्स, जो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में देते हैं। यस यस, विल डू इट, ठीक है? तो डायबिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, एल्डोस्टेरॉल, फ्लूड्रोकॉर्टिसोल एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिसोल एंड हाइड्रोकॉर्टिसोल। सेक्स हार्मोन्स में आपके पास मेल, फीमेल एंड फीमेल में प्रोजेस्टेरोनिक एंड ईस्ट्रोजेनिक, एंटी प्रोजेस्टेरोनिक, एंटी ईस्ट्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक, एंटी एंड्रोजेनिक, करेक्ट? एरोमेटेस इनहिबिटर्स, 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स, ये सारे आपकी कैटेगरीज है, ठीक है? ये सारे आपकी कैटेगरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी का जो एजेंट आता है वो है इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग्स। सो इंसुलिन के रैपिड एक्टिंग के एग्जांपल है लिस्प्रो, एस्पार्टे एंड ग्लूलिसिन। लिस्प्रो, एस्पार्टे एंड ग्लूलिसिन आर एग्जांपल ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेंडॉन, NPH का फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेंडॉन। सभी मेरे साथ, अगर ये 30 दिन के 30 लेक्चर के लिए 30 मिनट के लिए जुड़ेंगे तो आपके 200 मार्क्स 400 में से पक्के हैं, ये मैं लिख के देता हूं। आपके 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन फिक्स है। अगर आपने वो टॉपिक सुने हैं,
देखे हैं, लिखे हैं और पढ़े हैं। जी हाँ। सो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जो हमने शुरू करी थी। ये है हमारी सेकेंड स्लाइड। लॉन्ग एक्टिंग में वी हैव लेंटे, ग्लार्जीन एंड डेटेमेविर। यू नो एक और इंसुलिन होता है जिसको डेग्लुडेक इंसुलिन बोलते हैं। डेग्लुडेक इंसुलिन, डेग्लुडेक आपका लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। डेग्लुडेक आपका लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। डेग्लुडेक आपका लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। क्लियर झाला सगळ्यांना? बधाने क्लियर छे? सबको क्लियर हुआ? एवरीबडी आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? यस, केमन आछे कि चलबे? यस, एल्ला इनारू सब मेरे साथ है। एल फॉर लॉन्गेस्ट, हाँ डेग्लुडेक में एल है, एल फॉर लॉन्गेस्ट। Oral hypoglycemic agents में we have sulfonylureas which are ATP sensitive potassium channel blocker. Example are second generation glimepiride, glipizide, glyburide, first generation tolbutamide, chlorpropamide. And chlorpropamide. The adverse drug reaction, सर काफी बार हम लोग आगे कुआ पीछे खाई इस पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब कि ठीक करने गए हाइपरग्लाइसीमिया बट हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, कुछ ज्यादा ही उसने आपकी ब्लड ग्लूकोज को कम कर दिया माय डियर, तो वो कॉज कराएगा हाइपोग्लाइसीमिया। बाइगुआनाइड्स विच आर AMPK एक्टिवेटर, एग्जाम्पल इज मेटफॉर्मिन। The adverse drug reaction is lactic acidosis. Thiazolidine diones, which are peroxisome proliferated activated receptor gamma agonist. Rosiglitazone and pioglitazone, yes, chlorpropamide is longer acting than tolbutamide. Rosiglitazone and pioglitazone, edema is an adverse effect. Just like calcium channel blockers cause peripheral edema. Dipeptidyl peptidase inhibitor, sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin. And you know, sulfonylureas are called insulin secretagogues, while biguanides are called insulin sensitizers. क्या फर्क है इन दोनों वर्ड्स में? सर सिक्रीटागॉग मतलब जो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, वाइल सिक्रीटागॉग एजेंट्स वो होते हैं, सिक्रीटागॉग मतलब सिक्रीशन बढ़ाएगा, सेंसिटाइजर मतलब जो रेजिस्टेंट बीटा सेल्स है उसको थोड़ा उसका रेजिस्टेंस कम कराएगा। सो टाइप 1 में आप यूजुअली इंसुलिन के एनालॉग्स देते, जैसे लेंटे, लिस्प्रो, ग्लार्जिन, ग्लोरिसिन वगैरह, एस्पार्टेटिमेविर, क्योंकि टाइप 1 में आपकी कंप्लीट बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। यस यस, गुड इवनिंग। बट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, रेजिस्ट करते हैं, रिश्ता टूटा नहीं है, कम टूटा है। यस रश्मि, यस दीपक, आगे बढ़ते चलेंगे। भूषण, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए? एलिमिनेशन मेथड से, लॉजिक लगा के एंड फोकस करके क्वेश्चन पे आफ्टर रीडिंग 4 ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को लिंक करते चलो। अगर हर एक ऑप्शन के बारे में लिंक करते चलोगे तो डेफिनेटली माय डियर आपका एक्यूरेसी बढ़ने की संभावनाएं आ जाती। नेक्स्ट अप वी हैव सोडियम ग्लूकोज लाइक को-ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर which is canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin. Ketoacidosis is an adverse drug effect. Alpha glucosidase inhibitor, acarbose, voglibose, miglitol. इसके अलावा वी हैव GLP एगोनिस्ट्स, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट, जिनके एग्जाम्पल है लिराग्लुटाइड और एक्सेनेटाइड। लिराग्लुटाइड और एक्सेनेटाइड। लिराग्लुटाइड एंड एक्सेनेटाइड। नमस्ते नमस्ते हितेश, हेलो सरफरोज, हेलो विशाल, यस अभिनव, वेरी गुड, यस भूषण,
प्रेमलेनिटाइड दोनों में देते हैं, यस। प्रेमलेनिटाइड जो है वो आपका अमाइलिन एनालॉग है, तो इट इज एन इंजेक्टेबल, तो वो आप टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में देते हैं, अमाइलिन एनालॉग है वो, यस तन्नु, तो आप वो दोनों में ही दे सकते हैं प्रेमलेनिटाइड। आगे बढ़ेंगे। सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, मेटफॉर्मिन आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करता है, बिकॉज ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होने देना ना। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ग्लूकोज का बढ़ जाता है लेवल, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यस प्रतीक, सो मेटफॉर्मिन प्रिवेंट्स दैट। थायाजोलिडीन PPAR गामा एगोनिस्ट, DPP4 इनहिबिटर्स में, सर प्लीज आंसर। यस भूषण माय डियर, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज बट आफ्टर द लेक्चर, पहले मुझे लेक्चर फिनिश करने दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। चलिए, SGLT का आपका ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कराता है फ्रॉम द रीनल, फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। और बहुत बार यू नो डायबिटीज फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का, कैंसर एंड डायबिटीज, ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन है एम्स वालों के। देवांशी कर देंगे आपका, प्लीज चिंता ना करिए माय डियर, ओके। आगे बढ़ेंगे, खुशी हो जाएंगे माय डियर अपलोड, चिंता ना करें, रात तक हो जाएंगे। थायराइड हॉर्मोन्स में हमारे पास है लीवोथायरोनिन एंड लेवोथायरॉक्सिन, यानी T4 और T3। लियोथायरोनिन T3 है, लीवोथायरॉक्सिन T4 है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑस्टियोपोरोसिस। एंटी थायराइड ड्रग्स में हमारे पास है प्रोपाइल थायोरासिल, मिथाइल थायोरासिल, सॉरी प्रोपाइल थायोरासिल जो कि सेफ होता है प्रेगनेंसी में, मेथीमाजोल एंड कार्बिमाजोल जो कि अनसेफ होता है प्रेगनेंसी में। कार्बिमाजोल की एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम होता है मेथीमाजोल, इट इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन प्रोपाइल थायोरासिल, ये पीटीयू से ज्यादा पोटेंट है। बट पेरिफेरल कन्वर्जन कौन इनहिबिट करवाता है, प्रोपाइल थायोरासिल या कार्बिमाजोल? पेरिफेरल कन्वर्जन कौन इनहिबिट करवाता है, कौन बताएगा मुझे, पेरिफेरल कन्वर्जन कौन इनहिबिट करवाता है, कौन बताएगा मुझे? पेरिफेरल कन्वर्जन कौन इनहिबिट करवाता है? यस बताते चलेंगे। सब यहाँ है, बिल्कुल सभी यहाँ है, सभी हमारे पास जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप सभी को देखकर, बहुत बढ़िया। रोज आइए, मैं तो कहता हूँ रोज डिस्कशन होना चाहिए इन सब चीजों पे, पढ़ाई की चीजों पे, बहुत जरूरी है। पीटीयू आपका पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिट कराता है, बट टारगेट कितना टेस्ट में रखे उसके मार्क्स चाहिए परसेंट। देखिए आपने फिर मुझे डाउट पूछ लिया पहले, कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ आपको माय डियर। मिनिमम 250 मार्क का टारगेट। आप लोग मतलब वीडियोस मेरी देखते नहीं है, या तो आप देखते हैं लेकिन आप सही से सुनते नहीं है, है ना, ऐसा ही मैं समझ सकता हूँ, मतलब आप लोग ऐसा करते हैं मेरे साथ। अगर आपने देखी होती तो आप तक आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने मार्क्स मिनिमम लाए, है ना। ईस्ट्रोजन के जो ड्रग्स है, वी हैव इथेनाइल एस्ट्राडायोल, डाइथल स्टिल्बेस्टेरॉल। सो डाइथल स्टिल्बेस्टेरॉल आपका कॉज कराता है वजाइनल कैंसर, वजाइनल कैंसर कॉज कराता है आपका डाइथल स्टिल्बेस्टेरॉल। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। सो 5 अल्फा रिडक्टेज ऐसी एंजाइम होती है जो कि आपके कन्वर्ट कराती है टेस्टोस्टेरोन टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, सो वी हैव फिनेस्टेराइड। एरोमेटेज इनहिबिटर्स जिसमें है एनेस्ट्राजोल, ये हमने सारा कैंसर में देखा है, ब्रेस्ट कैंसर में लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल, एक्जिमस्टीन। एक्जिमस्टीन स्टेरॉइडल होता है, लेट्रोजोल और एनेस्ट्राजोल नॉन स्टेरॉइडल होता है। क्लोमिफेन सिट्रेट एंटी एस्ट्रोजन होता है, बिल्कुल।
क्लोमिफेन सिट्रेट आपका एंटी एस्ट्रोजन होता है। मिफिप्रिस्टोन क्या होता है? मिफिप्रिस्टोन सर एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है मिफिप्रिस्टोन। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर देखो, थियोफाइलिन आपका नॉन सिलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है। टेडेलाफिल, सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल आपका फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर है। एमरिनॉन, मिलरिनॉन फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर है। ड्रोटावेरिन एंड आपका रोफिल्यूमास्ट आपका फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर है। जितने भी लोग इस लाइव पे हैं, लेट मी टेल यू, आप ऑलरेडी बहुत आगे हैं बाकी सबसे। कैसे? ऐसे नहीं बिकॉज आप मेरा लाइव देख रहे हैं, बिकॉज आप लोग इतनी रात को भी डेडिकेटेडली तैयार है पढ़ने के लिए। हर साल मेरे साल 19,000 कैंडिडेट्स ने एम्स का पेपर दिया था, हर साल 20, और इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 23,000 बच्चे एम्स का पेपर भरेंगे। जी हाँ, हवा में बात नहीं करते, एविडेंस के साथ करते हैं हम बात। तो इतना बड़ा कंपटीशन है, तो डेफिनेटली वैकेंसी ज्यादा है बट कंपटीशन भी ज्यादा है, करेक्ट। सो आपने आपका बेस्ट देना है। अब सर कम टाइम है, 1 महीना ही था, अब तो 15 ही दिन है, तो ऐसा क्या करे जिससे हमारा एम्स निकले? तो मैं यही कहूंगा, मेरे जो 30 दिन के 30 वीडियो है, 30 मिनट के, उड़ाओ। जितने कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताए हैं, समझो, लिखो, पढ़ो, देखो, रिवाइज करो। मेरी गारंटी है कि 400 में से 200 नंबर मैं आपकी जेब में दूंगा केवल इस 15 दिन में, केवल इस 15 दिन में थाली में परोस के दूंगा। लाइव पे कह रहा हूँ, ये मैं लाइव पे कह रहा हूँ माय डियर, ये रिकॉर्ड भी कर दीजिएगा आप चाहें तो, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे। कैन वी मूव अहेड ऑल ऑफ अस? यस, विन पॉक्सिटिंग, ईस्ट्रोजन डाइमराइजेशन रिसेप्टर होता है। टेमोक्सिफेन आपका सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। रेलॉक्सिफेन आपका ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं। बिसफॉस्फोनेट्स, ये भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं सर में। और एक होता है फल्विस्ट्रेन, जो कि सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर होता है, उसको कहते हैं हम फल्विस्ट्रेन। यस, बिसफॉस्फोनेट्स में आपका एलिड्रोनेट ओरली जो देते हैं, वंस इन अ वीक, मंथ में डोज बढ़ा के, ओके। देन वी हैव जोलिड्रोनिक एसिड। उसके बाद आपके रैंकेल इनहिबिटर है, जिसमें डेनोस्यूबैब वगैरह बहुत एजेंट्स है, बट ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एम्स पेपर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोल। देन वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। यस, पीवाईक्यूज है, बिल्कुल बिल्कुल माय डियर। देखिए, अगर आप ESIC एम्स के पेपर देखिए, कैंसर, माइक्रोबियल, डायबिटीज हर साल है। जुरिस्प्रूडेंस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक, नारकोटिक्स हर साल है। आप कोई भी साल उठा दीजिए, ये क्वेश्चन इनसे आ ही आए, ये क्वेश्चन इनसे जरूर पूछे गए। यस, बिकॉज मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ एंड आई हैवंट स्लेप्ट सिंस 5 in the morning। तो नींद आना जायज बात है ना माय डियर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपनी नींद उड़ाकर पढ़ा रहा हूँ, इतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी ही हाई वॉइस के साथ, उतनी ही जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको वो नहीं दिखता माय डियर? क्या इसके लिए हम एक प्यारा सा लाइक हमारे चैनल को करते चलेंगे, और जो लोग नए हैं एक सब्सक्राइब करते चलेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने में फ्री है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ मिलती रहेगी, और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपकी प्यारे सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, सो वी हैव कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट, सो लेवोनॉर्गेस्टेरॉल प्लस इथेनॉल एस्ट्राडायोल। देन वी हैव प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, जिसको मिनी पिल्स भी बोलते हैं, सो इन दिस वी हैव लेवोनॉर्गेस्टेरॉल। देन वी हैव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें 1.5 mg लेवोनॉर्गेस्टेरॉल है। आईपेल अनवांटेड 72 है ना,
ये सारे फॉर्मुलेशन में लेवोनॉर्गेस्टेरॉल होता है, ये सारे फॉर्मुलेशन में लेवोनॉर्गेस्टेरॉल होता है। यस हितेश, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच माय डियर। याद रखिएगा इन सभी को, भूल ना जाना, याद इन्हें रखना, इसे माँ भूलिएगा कोई। मैकेनिज्म, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एफएसएच को सप्रेस कर देते हैं, एलएच को सप्रेस कर देते हैं और म्यूकस को थिकन कर देते हैं, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता। सो थिकनिंग ऑफ द म्यूकस एंड सप्रेशन ऑफ द ओव्यूलेशन इज द मेजर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। म्यूकस को, सर्वाइकल जो म्यूकस है वो थिक कर देता है, तो स्पर्म की जो एबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट फॉर्मेशन की कम हो जाती है, या तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है, या तो ओव्यूलेशन को ही वो माय डियर इनहिबिट कर देता है। कुशिंग सिंड्रोम, देखो कीटोकोनाजोल इज गिवन इन कुशिंग सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द ACTH, बिल्कुल, while Addison's is caused by decrease in the adrenocorticotropic hormone। चलिए मैं कुछ MCQs लाया हूं आप लोगों के लिए। Which hormone drug is used to have a long term suppression? So एक होता है ब्रह्मास्त्र कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, कुछ भी हो स्टेरॉइड दे दो, स्टेरॉइड से इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी आती है। एक तीर दो निशान, इन्फ्लेमेशन भी कम कर देता है और इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है। मैं कह रहा हूं अब आने वाले जो अगले 4 लेक्चर है आपके, वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स और एक है आपका माइक्रोबियल और कैंसर पे। ठीक है, आने वाला, सॉरी 2 सेशन है माइक्रोब और कैंसर पे। तो आने वाले आपके 5 सेशन फुल ऑन होने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी डे 24, डे 25, डे 26, डे 27 एंड डे 28। 28 दिन तक आपका प्लान सेट है। डे 29 विल बी अ नॉन फार्मा एंड डे 30 को मैं फिर से आऊंगा एक धमाका लेके, एक महा ग्रैंड चीज लेकर आप ही के लिए। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए, वरना ये चैनल गुम हो जाएगा या काफी बार आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। करेक्ट, चलिए जी आगे बढ़ते चलेंगे। सो आंसर इसका ऑब्वियसली सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में से सिर्फ प्रेडनिसोलोन है, बाकी एस्ट्रोजन वगैरह तो आपके हार्मोनल ड्रग्स हैं। Which insulin has the fastest onset of action? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल पूछा है इन शॉर्ट। सर ग्लार्जीन, ग्लार्जीन है रैपिड एक्टिंग में। बताइए फास्टेस्ट ऑनसेट किसका है? नहीं पता, एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामाइन का, ये तो इंटरमीडिएट एक्टिंग है। रेगुलर, ये शॉर्ट एक्टिंग है। बताइएगा बताइएगा जल्दी जल्दी से। ओके रवित हिमांशु, विल सी क्या प्रॉब्लम आ रही है। डी को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। बिफोर मील्स। Which antidiabetic agent increases insulin secretion from beta cells of pancreas? पैंक्रियास की बीटा सेल से कौन सा ऐसा एंटीडायबिटिक एजेंट है जो कि सिक्रीशन प्रिवेंट करा, जो कि सिक्रीशन बढ़ा देता है इंसुलिन का? अकारबोज सर, ये तो अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर है। ग्लिमिपेराइड सर, ये तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। बट सर इसको हम सिक्रीटागॉग भी कहते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन एनहांसर। मेटफॉर्मिन सर आपका इंसुलिन सेंसिटाइजर है। अगर यहाँ पे इंक्रीजेस इंसुलिन या बीटा सेल सेंसिटिविटी, तो हम इंसुलिन सेंसिटिविटी लिखा होता तो हम मेटफॉर्मिन मार्क करते, बट यहाँ पे लिखा है इंसुलिन का सीक्रेशन। रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन आपका पीपीएआर गामा एगोनिस्ट है, पीपीएआर गामा का एगोनिस्ट है।
Which oral hypoglycemic drug acts by increasing insulin sensitivity? Insulin sensitivity. Which oral hypoglycemic drug acts by increasing insulin sensitivity? बताते चलेंगे सभी मुझे. यस संगीता, विशाल, अर्पित, हितेश, समीर, दीपक, रवत, हिमांशु सब मेरे साथ हैं. यस विक्की, सरफरोज, भूषण, अभी गुड टू गो, प्रतीक, आकाश, तनु. आगे बढ़ते चलेंगे. क्वीन, यस यादव, अभिनव. चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका. रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आर PPAR गामा एगोनिस्ट that acts by increasing the sensitivity of insulin. सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, साक्षाग्लिप्टिन आपके DPP4 इनहिबिटर्स हैं जो सिक्रीशन पे ध्यान देते हैं. अकारबोज, वोगलीबोज आपके अल्फा ग्लूकोसिडेज है. ग्लिमिपेराड आपका सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है. Which is a mechanism of emergency contraceptive of levonorgestrel? Sir, levonorgestrel is an emergency contraceptive at high dose and it also comes under the category of progestin only pills या mini pills. Progesterone only pills या mini pills. So the right answer here is जल्दी बताइए. नहीं बता रहे आप, क्या मुझे बताना पड़ेगा? 8. Okay, Tausif Raja says sperm motility, it delays the ovulation. मैंने कहा था सर्विक्स का म्यूकस थिक कर देगा या तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा या डिले करेगा. विच इज नॉट एन ADR ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड से सारी चीजें होती है बट इनमें से एक चीज नहीं होती. इम्यूनोसप्रेशन सर होता है. हाइपरग्लाइसीमिया, ब्रैडीकार्डिया, ऑस्टियोपोरोसिस. सर ब्रैडीकार्डिया नहीं होता, बाकी तीनों होता है. सो एंडोक्राइन से मोस्टली यहीं से प्रश्न पूछेंगे. डायबिटीज, कैंसर, थायराइड या तो फिर आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, यही डोमेन्स है. और इनकी या तो मैकेनिज्म्स पे क्वेश्चन आएंगे या तो इनके क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएंगे या तो इनके कोई एंटीडोट या ADRs है जैसे DES का कार्सिनोमा वगैरह है ना, तो इनके ADR में मेटफॉर्मिन वगैरह के हैं, वेट गेन है, हाइपरग्लाइसीमिया है, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं. तो इन एडवर्स इफेक्ट्स पे एक क्वेश्चन आने की संभावना है. यस और नो. चलिए देन. नो आकाश, फिलहाल काफ़ी लेक्चर्स उसमें कवर हो गए हैं. आप चाहे तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं माय डियर. ठीक है, काफ़ी लेक्चर हो चुका. ऑलमोस्ट पोर्शन इज 85% डन. ठीक है, DMER के. तो जो लोग प्रिपेयरिंग फॉर DMER, अब हमारा ये कोर्स अगर आप चाहे तो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव से 15 दिन रह गए हैं. सो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो आप इन 15 दिनों में उड़ा देंगे. अगर आपने इतने टॉपिक कर लिए, मैं कह रहा हूँ आपका 80% ऑफ द सिलेबस इंक्लूडिंग लाइव और ये जो मैंने हमारे कोर्स के हैं, हमारे कोर्स और ये देखकर आपका 80% चीज़ कवर होगी. तो आप ये परचेज कर सकते हैं एट ₹999. डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस. इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो डोंट वरी, चिंता ना करें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. अगले 5 दिन में हम सुटिक्स और कोलोजी को ख़त्म कर देंगे डे 29 तक. और देन फाइनली, तो मैंने आपसे जो वादा किया था 30 दिन 30 मिनट 60 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट MCQs मैं लाऊंगा आपके लिए, और मैं लेकर आया हूँ. 23 दिन तक हम रोज लाए हैं. अब अगले 5 दिन तक यानी 20 अगस्त तक हमारे साथ जुड़ते रहिएगा. चलिए, विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू.